महाराष्ट्र के कल्याण से अब तक सीसीटीवी तस्वीरों का यह हिस्सा वायरल था, जिसमें एक शख्स एक लड़की को बेरहमी से पीट रहा है। लेकिन अब इसी सीसीटीवी का वो हिस्सा इस तस्वीर को नया एंगल दे रहा है, जो मारपीट से ठीक पहले का है। शुरुआत बहस के साथ होती नजर आ रही है, जिसमें गोकुल झा नाम का आरोपी अपनी भाभी और परिवार के कुछ और मेंबर के साथ कल्याण के क्लिनिक में मौजूद है और गोकुल की रिसेप्शनिस्ट के साथ नोक-झोंक हो रही है। इसी दौरान गर्मा गर्मी का माहौल बनता है और गोकुल झा रिसेप्शनिस्ट की तरफ बेहद आक्रामक ढंग से आगे बढ़ता है, लेकिन उसके साथ मौजूद दूसरी महिला उसे धक्का देकर पीछे धकेल देती है और गोकुल को दूसरा शख्स क्लिनिक से बाहर निकाल देता है। तभी रिसेप्शनिस्ट भी आवेश में आकर अपनी मेज से उठकर कुछ कागज जमीन पर फेंक देती है और गोकुल झा की भाभी के पास जाकर अचानक से थप्पड़ जड़ देती है। इसी थप्पड़ के बाद हालात बेकाबू होते हैं। और फिर भड़का हुआ गोकुल झा रिसेप्शनिस्ट लड़की को लात मारता है और उसे जोर से जमीन पर गिरा देता है, इससे पहले कि उसके साथ मौजूद दूसरे लोग उसे घसीट कर ले जाएं। ये प्रकार ऐसा है कि वो जो पेशेंट है ना, अनन्या झा, उनके साथ जो रिलेटिव थे, उनका ऐसा प्रोसेस था कि मुझे अंदर जाने दो पहले, क्योंकि उनका नंबर ही नहीं था। मैंने जो पेशेंट को अंदर भेजा, तो ये जो है ये इसका नाम हमको मालूम हुआ है कि गोकुल झा कुछ ऐसा नाम है उस व्यक्ति का। उसने मुझे पहले माँ बहन के ऊपर से गाली दी। इतना ही करता था मेरा बताने का उसको कि आपका नंबर नहीं है अंदर जाने का। तो मैंने उसको ऐसा बोला कि तुझे म्हणजे हे काय अंदर जाने का आपका नंबर नहीं है, तो आप थोड़ा रुकिए। तो इसका गुस्सा निकाल के उसने मेरे को इतना मारा ना, मैं आगे कुछ बता भी नहीं सकती। केस में न सिर्फ पुलिस की कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, बल्कि पूरे विवाद में मराठी गैर मराठी का सियासी एंगल भी ले लिया गया है। लड़की से मारपीट के आरोप में फिलहाल गोकुल झा गिरफ्तार है और एमएनएस की एंट्री पूरी पिक्चर को नया एंगल देने की कोशिश में है, जबकि पूरी सीसीटीवी तस्वीर बताती है कि विवाद में असल एंगल कुछ और ही है। बस सियासतदान उसे अपने ढंग से इस्तेमाल करने में लगे हैं।